नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बुरी खबर है और ये खबर उनके अंदर से आई है। अमेरिका के अंदर से अमेरिका की एजेंसियों ने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि खबरदार, ईरान के बारे में कुछ सोचा भी भारी पड़ सकता है। और ये जो परसों एक्सियोस की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आई थी या कहा गया था कि एक पन्ने का एक समझौता पत्र तैयार किया गया है, उसमें 14 पॉइंट हैं, उस समझौता पत्र की पुष्टि ईरान ने कर दी है। ईरान का कहना है कि हमारे पास प्रस्ताव आया है, जब हमारे पास फुर्सत होगी, जब हमारे पास टाइम होगा, तब हम पे विचार करेंगे। यानी कुल मिला के ईरान ने ना नहीं किया है, लेकिन हाँ तो बिल्कुल नहीं किया है। तो कुल मिला के अब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। फिर आपके प्रश्न में सबसे बड़ा मन में आएगा, इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप फिर से हमले करना शुरू कर देंगे, कुछ कर देंगे वगैरह वगैरह। तो एक चीज़ साफ समझ में आती है पूरे घटनाक्रम से, हमला करने का अगर मन किया तो ईरान हमला करेगा, अमेरिका की हिम्मत नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अमेरिका की हिम्मत नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे पुराने कारण हैं जो आप जानते हैं कि उसके हथियार नहीं बचे हैं, उसके सैनिक थक चुके हैं, तमाम सारी बातें हैं। पर एक और वजह वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप, उनका पेंटागन, उनका नेतन्याहू, ये सब लोग जो समझ रहे थे ईरान को, ईरान उससे ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में आज भी है। इतने दिन लड़ने के बाद भी उसके पास इससे 3-4 गुनी ताकत बची हुई है। और ये इन्फॉर्मेशन खुद की खुफिया जानकारियां अमेरिका की CIA की रिपोर्ट कह रही है। मैं कह रहा हूँ कि आज इसी पे बातचीत हो जाए। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का YouTube चैनल। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक अंदरूनी सूत्रों से इस अखबार को खबर मिली है कि CIA ने ईरान को लेकर एक बड़ा डीप रिसर्च दिया है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को, व्हाइट हाउस को और उनके पेंटागन को कि देख लो भाई, तुम जहां लड़ने जा रहे हो उसकी सिचुएशन ये है, ईरान की हालत ये है, कितनी ताकत है कितनी नहीं है, इसको पढ़ लो, उसके बाद जो करना है करना। CIA की रिपोर्ट अपने आप में अमेरिका को हरा देने वाली है, डरा देने वाली है। खबर कहती है, CIA का आकलन कहता है कि अमेरिकी, याद कीजिए CIA वो संस्था है जिसने इंदिरा गांधी की हत्या से पहले, राजीव गांधी की हत्या से पहले भी असेसमेंट करवाया था। मैं आपको बता चुका हूँ, जो डिक्लासिफाई हुए थे उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट 2008 में, उसमें सब बातें सामने आ चुकी हैं, हम वीडियो बना के बता चुके हैं। तो CIA की बहुत गहरी जानकारी चीज़ों को होती है, वो बहुत रुपए खर्च करती है, उसके हर जगह एजेंट बैठे हुए हैं। तो CIA का आकलन कहता है कि अमेरिका के बावजूद, कि घेराबंदी के बावजूद, आज अगर तुम ब्लॉकेड लगा के बैठे हो, कम से कम 4 महीने तक ईरान के पास इतनी ताकत है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। 4 महीने वो टिका रहेगा, 4 महीने। इसके साथ साथ उसके पास में जो हथियार, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ना कि हमने ख़त्म कर दिया, हथियार निपटा दिया, ये वो सारी चीज़ें, CIA कह रहा है 70% बैलिस्टिक मिसाइल और 70% मोबाइल लॉन्चर बचे हुए हैं, 75% मोबाइल लॉन्चर। अब आप समझिए मोबाइल लॉन्चर क्या होते हैं। एक तो लॉन्चर होता है हमारे मोबाइल में, मोबाइल लॉन्चर होते हैं वो बंदूक जिससे मिसाइल चलाई जाती है, ऐसे समझ लीजिए। मिसाइल एक कारतूस है, मोबाइल लॉन्चर एक बंदूक है। यानी 75% मोबाइल लॉन्चर बचे हुए हैं। ये मोबाइल लॉन्चर क्या होते हैं, ट्रक के ऊपर लगे हुई बंदूक है, तोप है जो ट्रक पे लगी है, उसके अंदर मिसाइल भरी रहती है। ये सुरंग से निकालता है ईरान, सड़क पे चल रही होती है ट्रक, अचानक एक जगह ट्रक खड़ा करके धाड़ धाड़ मार देता है और पहुंच जाती है मिसाइल अपनी जगह पे। तो उनके जो स्टेशन हैं जहाँ पे मिसाइल लगी हुई हैं वो भी चलते फिरते हैं, तो 75% बचे हुए हैं, 70% उनके पास मिसाइल बची हुई है। यानी ये जितना खर्चा हुआ है ये 10 रुपये में 3 रुपये हुआ, इतनी लंबी वॉर के बावजूद। जबकि हमारे पास खबरें पहले से हैं कि अमेरिका के तो 70-80% हथियार ख़त्म हो चुके हैं और बहुत महंगे हैं, और ये बहुत तेज़ी से असेंबलिंग कर रहा है। इसका कहना यह है कि भूमिगत मिसाइल स्टोरेज और उत्पादन सेवाएं, मतलब जो अंडरग्राउंड बहुत सारे मोबाइल इनकी रखी हुई थी,
मिसाइलें जिनको थोड़ी बमबारी में दिक्कत हुई थी, और जो असेंबलिंग करते थे, मिसाइल बनाते थे, वो पूरी ताकत जो थी वो ताकत वापस आ गई है। उसने इस युद्ध विराम के बीच में सब कुछ ठीक कर लिया, अपने रास्ते तक टनल के ठीक कर लिए और मिसाइलें बनाने का काम भी धड़ाधड़ शुरू कर दिया असेंबलिंग का। मतलब असेंबलिंग मतलब ऐसे कि साइकिल के 2 पहिए, हैंडल वैंडल है, सबको निपटा के जोड़ जाड़ के और साइकिल तैयार। तो उनके पास पहले से तैयार मिसाइलें पड़ी हैं, उस पर काम करना शुरू कर दिया है और उत्पादन सुविधाएं फिर से सक्रिय हो गई हैं। इस CIA की रिपोर्ट है। सार्वजनिक रूप से ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि ईरान ख़त्म है, ये है, वो है, फलां ढिमका, लेकिन उनकी रिपोर्ट कह रही है कि उनका चेहरा क्या है, उनकी हैसियत क्या है। यानी आप 120 दिन तक ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये जो ब्लॉकेड लगा रहे हो, यानी ये पूरा फार्मूला डोनाल्ड ट्रंप का फेल हो गया। इसके बाद ये गया लड़ने का बहाना लेके, तो अब फिर और रिपोर्ट आ गई। इसके अलावा एक और रिपोर्ट कह रही है अमेरिका की, भाई वो अमेरिका की रिपोर्ट है तो ईरान को थोड़ा बुराई करते हुए कहेगी। उनका कहना यह है कि जो इस तरह के रिजीम होते हैं, अथॉरिटेरियन रिजीम, जहाँ पे एक आदमी की ताकत होती है, वो अमेरिका जैसे हमलों से और मजबूत हो जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। बाकी देशों में ये था कि एक अथॉरिटेरियन, एक आदमी बैठा हुआ है सत्ता पे, उसको ये टारगेट कर लेते थे, मरवा देते थे। यहाँ पर नेतन्याहू ने इनके सारे नेता ईरान के मरवा दिए। लेकिन उनको क्या पता कि ईरान में हर आदमी उठ के खड़ा हो जाएगा, एक वो नेता होगा, जनता और मजबूत हो जाएगी। तो उनका कहना है कि ईरान ने 90 के दशक में वर्षों तक प्रतिबंध झेले थे, तब भी टिका हुआ था। उत्तर कोरिया दुनिया भर के प्रतिबंधों के बावजूद टिका हुआ है। सीरिया दुनिया भर के युद्ध झेलने के बाद भी असद की सरकार बची हुई थी। तो अमेरिकी अधिकारियों का असेसमेंट ये है कि ये जो सरकार है ईरान की, इस पे जितना हमला करोगे उतना ये मजबूत होगी, इसके साथ लोग और जुड़ते चले जाएंगे। तो रिजीम चेंज की जो बात कर रहे हो वो भी नहीं हो पाएगा। और उनका कहना है कि ईरान का नेतृत्व आपके हमला करने से, आपके डिस्टर्ब करने से और मजबूत और कट्टर हो जाएगा। यानी आपका सरदर्द आप आगे के लिए भी बढ़ा ले रहे हो। एक मजबूत दुश्मन, अब अगर इसको मारे बगैर छोड़ पाते हो तो ये घायल है, और इसको मारना भी संभव नहीं है क्योंकि अब ये और ताकत पा गया है। छोड़ के जाओगे तो भविष्य में इसका झंडा बुलंद रहेगा और हमेशा ये रहेगा कि तुम ईरान से हारे हो। यानी कुल मिला के अंदर एक सीज मेंटेलिटी बन जाएगी ईरान के अंदर, जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। उनका कहना एक और भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान की सारी मिसाइलें ख़त्म हो चुकी हैं। ये अमेरिका के इंटरनल बातें हो रही हैं, आप समझ रहे हैं। उन्हीं की रिपोर्ट उन्हीं की सरकार को दी जा रही है, जो उन्हीं का एक अखबार छाप रहा है। इसमें कोई ईरान का दावा नहीं है, ईरान का कोई सोर्स नहीं है। CIA कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है सारी मिसाइलें नष्ट हो चुकी हैं। भाई साहब, यहाँ तो 70% बची हुई हैं। अंडरग्राउंड सारे के सारे स्टोरेज फिर से चालू हो गए और नई मिसाइलें बननी शुरू हो गई हैं। यानी कुल मिला के लॉन्चर डिस्ट्रक्शन, मिसाइल डिस्ट्रक्शन जैसी तुम्हारी बातें सब बकवास साबित हुई हैं। लोग चाहते हैं छोटे में वीडियो बनाऊं, बहुत सारे लोगों ने आज फिर कमेंट किया है। तो बता रहा हूं कि कुल मिला के आज भी उसके पास में रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा ताकत है। और जो असेसमेंट आए हैं वो अमेरिका के कह रहे हैं कि अभी भी ड्रोन की ताकत हार्मुज के केस में सबसे ज़्यादा है, मिसाइल सबसे ज़्यादा। क्योंकि वो अगर वो गया उड़ के और एक टैंकर में टकरा गया किसी भी देश के, बस इंश्योरेंस के रेट आसमान छूने लगेंगे। जहाज़ों की हिम्मत टूट जाएगी आगे बढ़ने में। कि कितना ब्लॉकेड लगा ले, कितना एस्कॉर्ट कर ले, फेल हो जाएगा मामला। इसके साथ साथ शिपिंग कंपनियां भी उधर जाना अवॉइड करने लगेंगी, और यानी पूरी नेवल विक्ट्री के बगैर ग्लोबल ऑयल मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ हराएंगे नहीं ईरान को, बल्कि रिस्की बना देंगे पूरी चीज़ों को। अब एक तीसरा पहलू और भी आ रहा है जो हार्मुज स्ट्रेटजी पे है। वो ये कह रहा है कि कुछ तेल ईरान टैंकर्स में स्टोर कर रहा है, यानी लंबे समय तक टिके रहने का उसने क्या इंतज़ाम किया ये बताती है रिपोर्ट। वो टैंकर्स में तेल को स्टोर कर रहा है, पहली चीज़। दूसरा, भाई ये जो जहाज़ होते हैं ना बड़े बड़े, इसके अंदर स्टोर किया जाता है। दूसरा, उसने तेल के कुओं से तेल बनाने की रफ्तार धीमी कर दी है।
जब आपकी रफ्तार आप धीमे कर देते हो तो आपको कुएं बंद नहीं करने पड़ते, और बंद होने पे कुआं तकलीफ देता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो क्या है कि वो धीरे धीरे करके कुआं निकलता रहेगा, और ताकि जो कुएं हैं वो परमानेंटली डैमेज ना हो। और वो बार बार सेंट्रल एशिया के ज़रिए रेल रूट की संभावनाएं देख रहा है। अभी उसने पाकिस्तान के साथ में एक रूट बनाया जिसके ज़रिए उसका माल पाकिस्तान जाएगा सीधे, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा से होकर ऊपर के हिस्से से, और उसके वहाँ पाकिस्तान से भारत जैसे देशों में आने में देरी नहीं लगेगी। भारत के साथ भी खबर आई है कि पाकिस्तान और भारत पीछे से, पर्दे के पीछे अब कुची कुची करने लग गए हैं, दोस्तियां करने लग गए हैं। खबर यह है इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कि एक बैक एंड डिप्लोमेसी चल रही है। कुछ लोगों की मुलाकात हुई है अभी आपका कतर में। इसके अलावा भी दूसरी जगहों पर अमेरिका के कुछ लोग, माफ़ कीजिए, पाकिस्तान के कुछ लोग और भारत के कुछ लोग, यानी भारत पाकिस्तान के बीच में अब दोबारा से दोस्ताना संबंधों की बात होने लगी है। और ये ऐसे समय में हो रही है, कल ही आपने पढ़ा होगा चीन ने क्या बोला। चीन ने, किसी ने बोला कि हाँ हमने पाकिस्तान की मदद की थी। अमेरिका के साथ भी उसकी सेटिंग तगड़ी है, उठा के एकदम वहाँ पे वो दिन रात डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते हैं कि पार रुकवा दी पाकिस्तान ने, वार रुकवा दी। मुनीर के साथ में उनके संबंध आपको पता ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वहाँ पे करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी का मिंटिंग का सेटअप चालू कर दिया, ये भी आपको पता ही होगा। पुतिन भी बीच बीच में अब पाकिस्तान को थोड़ा सा पूछने लग गए हैं, क्योंकि इनसे कोई भरोसा नहीं, जैसे ही इनको ट्रंप पुचकारता है यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये पूरी सिचुएशन है। इसके पीछे ये भी समझा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं आजकल मोदी जी से, भारत के अंदर जीत पे बधाइयाँ दे रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेशी लोग बधाइयाँ दे रहे हैं जीत पे। तो ये सब चीज़ें दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं अब भारत जो है वो पाकिस्तान की अहमियत समझने लगा, जो खुद ही बड़ी की है अहमियत। पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं थी, ऑपरेशन सिंदूर जैसी एक गलती से ये अहमियत बड़ी बन गई। अब बड़ी बनने के कारण हमको अब उसे संबंध सामान्य करने पड़ रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि पीछे बैक एंड पे डिप्लोमेसी चल रही है। तो ये पूरी जो सिचुएशन है ये इसलिए इस संदर्भ में इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ईरान का माल भारत तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए एक रास्ता खुला है। अब उसमें कितनी डोनाल्ड ट्रंप की क्या स्थिति है पता नहीं, लेकिन जो भी है अमेरिका बुरी तरह फंस गया। और ट्रंप की दुर्गति ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता है कि भैया अमेरिका में मुंह दिखाने लायक बच जाए, और इसीलिए बार बार वो अपने विक्ट्री नैरेटिव को बार बार पुश करता है। हमने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, ईरान में कुछ नहीं बचा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं वो अब उल्टा फंस जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनसे जनता पूछेगी भैया जीत कहाँ है, अरबों डॉलर खर्च हुए, क्या हुआ, लंबा युद्ध खिंच गया, ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट छोड़ा उसने क्या, रिजीम बदल दिया क्या तुमने, मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म हुआ, इस तरह की चीज़ें वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, सारी पूछेगी जनता। और जब पूछेगी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो कुल मिला के अब जो सीन है उसमें ये लग रहा है कि ईरान को अब डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे देवता बस ऐसा कुछ कर दो कि मैं जनता को मुंह दिखा सकूं, बस एनरिचमेंट करते रहो, सैंक्शन से भी रिलीफ दे देते हैं, पैसे दबा रखें वो भी दिला देंगे, प्रॉक्सी सर्वाइव कर जाएंगे ये भी कर देंगे। चलो भाई प्रॉक्सी मतलब ये सब होती कुल मिला के, और मिसाइल कैपेबिलिटी भी तुम्हारी बची रहे, सब बचा रहे, बस तुम हमको छोड़ दो, हमको बच दो, पाँव पकड़ लिए टाइप का मामला हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में मेरी थोड़े से इनपुट्स हैं, लेकिन मेनली तो ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है जिसको मैंने सरल तरीके से समझाया। नमस्कार, जय हिंद।